तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी और सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेजारो थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस Fn है जो L पे जा रहा है और कोई सीक्वेंस Gn है L डैश पे जा रहा है, तो फिर ये जो टर्म लिखी हुई है F1 Gn प्लस F2 Gn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस Fn Gn अपॉन n, ये भी L इंटू L डैश पे जाएगा। ये कैसे लिखा हुआ है टर्म? फर्स्ट टर्म ऑफ Fn, nth टर्म ऑफ Gn, सेकेंड टर्म ऑफ F2 Fn, सेकेंड लास्ट टर्म ऑफ Gn, ऐसे करके एक को बढ़ा रहा है F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn तक ले जाएगा और दूसरे को घटा रहा है Gn माइनस 1 एंड G1 तक ले आ रहा है। बाय L बोल रहा है कि ये जाएगा L इंटू L डैश पे। ये चीज आपसे बोली जा रही। अच्छा, जो हम जानते हैं पहले से वो क्या चीज है कि अगर कोई सीक्वेंस Fn है L पे जा रही है और कोई सीक्वेंस Gn है ये L डैश पे जा रही है, तो इसका इंप्लीकेशन अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस में ऑफ कोर्स हमने बताया था। अगर नहीं देखा है तो जा करके देखिए। सीक्वेंस Fn इंटू Gn जो होता है वो जाता है L इंटू L डैश पे, है ना। और अगर इस चीज को हम लोग कॉसी फर्स्ट थ्योरम से देखें कि कोई सीक्वेंस किसी लिमिट पे जा रहा है, तो बाय कॉसी फर्स्ट थ्योरम अगर हम लोग इस चीज को सोचें, कॉसीज फर्स्ट थ्योरम वो हमको बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो किसी लिमिट पे जा रहा है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस यानी F2 G2 प्लस सो ऑन Fn Gn अपॉन n जो है ये जाएगा कहां? L इंटू L डैश पे। मतलब जहां पे ये लिमिट जा रही है इनके फर्स्ट n टर्म्स के सम अपॉन n को भी वहीं पे जाना पड़ेगा। कॉसी फर्स्ट थ्योरम में हमने सीखा है। देखो ये पीछे हमने सारी चीजें सीख रखी हैं, उसी का हम लोग इंप्लीकेशन हर जगह यूज करते चले जाएंगे। ऑफ कोर्स यूज करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तब तो हम लोग डायरेक्टली प्रूफ कर देते कि हाँ ये चीज है, हमें ये दिख भी रही है, इतने में प्रूफ हो गया। ये ऐसा नहीं कह रहा। देखो यहाँ F1 G1 F2 G2 ऐसे करके Fn Gn जा रहा है, लेकिन यहां पर देखो F1 बढ़ रहा है, F1 F2 Fn जा रहा है, लेकिन Gn घट रहा है, Gn माइनस 1 एंड लास्ट में G1। ऐसा होता तब तो काम खत्म हो चुका रहता। तो सेजारो ने इस तरीके के सीक्वेंस पे काम किया था। सेजारो ने इस तरीके के सीक्वेंस पे काम किया तो उसका प्रूफ हम लोग करके देखेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास है लेट सीक्वेंस Fn एंड सीक्वेंस Gn बी टू सीक्वेंसेस सच दैट, कैसे सीक्वेंसेस हैं ये दोनों? वो ऐसे सीक्वेंस है कि लिमिट Fn जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे L पे जा रहा है और Gn जो है वो n टेंस टू इनफाइनाइट पे L डैश पे जा रहा है। ये हमारे पास ये पहला इक्वेशन, दो सीक्वेंसेस थी हमारे पास। तो हमको प्रूफ क्या करना है? वी शैल प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट F1 लो प्लस, जगह छोड़ के मैं थोड़ा लिख रहा हूं, F2 लो प्लस F3 लो प्लस सो ऑन प्लस Fn लो। F को बढ़ाते हुए, मतलब पहले सीक्वेंस को हमने बढ़ते हुए लिखा। अब इनके बगल में प्रोडक्ट करो, Gn लो डायरेक्ट nth टर्म दूसरे सीक्वेंस का, n माइनस 1th टर्म, n माइनस सेकेंड टर्म, एंड ऐसे करते हुए यहां पर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, एंड बाय
n इज इक्वल टू L इंटू एल डैश आएगा। ये प्रूफ करना है हमको। देखो कितने प्यार से ये लिखा गया, इजी है, आराम से हम लोग चलेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो अच्छा, जितनी भी थ्योरम्स हमने प्रूफ की, चाहे कॉसी फर्स्ट चाहे कॉसी सेकंड, हमें एक अलग से सीक्वेंस की जरूरत जरूर पड़ी। तो यहां पर भी हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस। इसी के हेल्प से सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस HN such that HN is FN minus L, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर। अच्छा, इस पर लिमिट लगाएंगे तब क्या हमको मिलेगा? लिमिट HN जो मिलेगा वो हमको मिलेगा लिमिट FN, और कांस्टेंट ये L तो एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इस पे तो लिमिट का कोई मतलब है नहीं। और ये लिमिट FN करेंगे तो दिस इज L माइनस L इज 0। मतलब सीक्वेंस HN जो हमने लिया है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, ऐसी चीज है। और यहीं पे ऑल्सो एक और चीज हम बता दें कि HN जो है, HN का जो मॉड है उसको हम लोग जहां भी दिखाना चाहेंगे कैपिटल HN से दिखाएंगे। ये चीज है हमारे पास। तो कुल मिला करके अगर हम ये कहें कि भैया हमारे पास एक सीक्वेंस HN है जिसके लिए लिमिट HN जो है वो इज इक्वल टू 0 है, इससे हमको ये भी मिल जाएगा कि लिमिट मॉड HN भी 0 पे जाएगा। ये चीज अगर हमको मिली तो कॉसी फर्स्ट थ्योरम हमको क्या बताती है? तो इस HN को, इस मॉड HN को अगर हम लोग कैपिटल HN लिख ले, लिमिट कैपिटल HN इज इक्वल टू 0, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे कैपिटल HN जो है वो 0 है, और कैपिटल HN कुछ और नहीं मॉड HN है, बस इसी का हमने एक नोटेशन दे दिया। तो बाय कॉसी फर्स्ट थ्योरम हमको ये पता है, बाय कॉसी फर्स्ट थ्योरम हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है जो किसी लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म्स के, यही देखो बार बार इस चीज को यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एन टर्म्स को सम कर लो, बाई एन कर लो, इस पे जब लिमिट लगाओगे एन टेंस टू इनफाइनाइट तो ये भी 0 पे जाएगा क्योंकि HN 0 पे जा रहा था। ये हमारे पास है ऑलरेडी। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको लेकर के आते हैं, उसको ले आते हैं और जरा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज है वो। नाउ हमको इस पे लिमिट लगानी है 1/n, और यहां पर जो टर्म्स है वो क्या है? F1GN प्लस F2GN-1 प्लस सो ऑन प्लस FN-G1। इस पे हमको लिमिट लगानी है। जरा इसको खोल करके देखते हैं जरा, या फिर खोलने के बजाय हमने सीक्वेंस जब डिफाइन किया था यहां पर जब सीक्वेंस डिफाइन किया था HN इज इक्वल टू FN माइनस L, तो इससे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि दिस FN विल बी इक्वल टू HN प्लस L। ये भी तो लिख सकते हैं इस चीज से, FN को HN के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो उस चीज का यूज यहां किया जाए जरा, उसका यूज करने से हमको क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा भैया, आओ देखते हैं यूज करने से क्या लाभ हो रहा है। यहां पर हमने लिखा 1/n, F1 की जगह लिखा HN प्लस L, H1 प्लस L, फिर यहां पर लिखा H2 प्लस L, यहां GN, यहां GN-1, फिर प्लस सो ऑन, FN की जगह लिखा HN प्लस L इंटू G1। ये चीज हमने लिख दी। इसको अलग अलग किया जाए जरा, GN से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1/n, ये आएगा H1GN, यहां से आएगा H2GN-1 एंड सो ऑन, लास्ट वाले से आएगा HN-G1। एक तो ये आएगा और दूसरा सब में L से मल्टीप्लाई रहेगा G1 वाले टर्म में, L इंटू G1, L इंटू G1, G2, GN-1, GN, ऐसे करके हमारे पास आएगा G2 एंड सो ऑन GN। ये चीज हमारे पास होगी।
है ना, इतना है। तो अगर देखा जाए कि अगर इस पे मैं लिमिट लगाऊं, अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं तो लिमिट इस पे भी लगेगी, लिमिट इस पे भी लगेगी। एक बार जीएन सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। देखो यहां पे रोक रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमको पता है कि कुल मिला के इन्हीं दोनों टर्म्स पे, मतलब इस पे और इस पे हमको काम करना है। यहां पे मुझे काम होता हुआ दिख रहा है, यहां पे भी काम होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको एक इक्वेशन की बात कर देता हूं। ये सपोज कर लो इक्वेशन स्टार है, यही फाइनल स्टार इक्वेशन पे ही हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी। अब बात करते हैं अगेन, सीक्वेंस जीएन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है भैया? क्योंकि ये एल डैश पे जा रहा है। अब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम क्या जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमको ये पता है। तो इससे ये हुआ कि सीक्वेंस जीएन जो है ये बाउंडेड है, बाउंडेड है। इस चीज से ये पता चला हमको कि इसके लिए एक पॉजिटिव नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट सीक्वेंस जीएन का जो मॉड है वो लेस देन k रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाउंडेड की डेफिनेशन ही है ये कि किसी एक पॉजिटिव नंबर से इसका मॉड जो है हमेशा लेस रहेगा। तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन है। क्यों यहां ले आ रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। तो अब यहां पर मैं लिमिट लगाने की कोशिश करता हूं। चलो आओ यहां पे लिमिट लगाता हूं इस इक्वेशन स्टार में। इक्वेशन स्टार में जब यहां लिमिट लगाओगे तो इक्वेशन स्टार में जब लिमिट लगाओगे तो देखो क्या होगा उससे। इक्वेशन स्टार में लिमिट लगाने से हमको मिलेगा क्या, जरा आओ उस चीज को देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सांप चल रहा है। इक्वेशन स्टार में जब लिमिट लगाओगे तो दिस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब होगा 1/n f1gn प्लस f2gn माइनस 1 प्लस सो ऑन fn-gn, ये चीज होगी g1। अब इस लिमिट का मतलब इस पे लिमिट लगेगा, बराबर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n h1gn प्लस h2gn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस hn-g1 एंड दूसरा टर्म यहां पर है l/n आएगा प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट l/n g1 प्लस g2 प्लस सो ऑन प्लस gn, ये चीज हमको मिलेगी। ध्यान से देखना भाई। अब अगर ये मैं देखूं कि जीएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस था और कन्वर्ज कहां कर रहा था, एल डैश पे कर रहा था, तो कॉची फर्स्ट थ्योरम यहां पर भी अगर मैं लगाऊं तो ये हमको मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n g1 प्लस g2 प्लस सो ऑन प्लस gn मिलेगा। मतलब यहां मैं लिमिट लगाऊं ना तो ये 1/n के साथ ये भी एल डैश पे ही जाएगा, ये एल डैश पे ही जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना, इस चीज को देख लो। इससे हमको मिलेगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n h1gn प्लस h2gn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस hn इंटू g1 प्लस दूसरे वाले टर्म पे जब मैंने लिमिट लगाया, यहां पर जब मैंने लिमिट लगाया, इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊं तो और अच्छे से दिखेगा। यहां पे जब मैंने लिमिट लगाया तो इसमें ये L तो बाहर आ जाएगा, L से कोई मतलब है नहीं, ऐसे नंबर है ये। और ये हमको दिख रहा है यहां से कि 1/n g1 प्लस g2 प्लस gn तक वाला जो है वो L डैश पे जा रहा है। तो इसको भेज देता हूं, L को बाहर निकाला और ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट g1 प्लस g2 प्लस सो ऑन gn जो है अपॉन n है, ये क्या मिलेगा हमको, लिमिट 1/n n टेंस टू इनफाइनाइट h1gn प्लस h2gn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस hn
G1 प्लस L इंटू एल डैश हो गया। ये तो हमको मिल रहा है भाई, लेकिन ये काम गड़बड़ कर रहा है कि ये क्या चीज है भैया। अगर ये 0 हो जाता ना तो हमारा ये डायरेक्ट जो हमने यहां से लेकर के शुरू किया था, इसी की वैल्यू हमको चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी, और वो भी किसके बराबर चाहिए थी, L इंटू एल डैश के बराबर चाहिए थी। ये काम बिगाड़ रहा है। इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू पक्का है कि ये 0 आएगा। तो एक बार इस पे जरा विचार करते हैं। आओ इसके मॉडुलस पे विचार करते हैं। एक्चुअली H1Gn प्लस H2Gn माइनस 1 प्लस सो ऑन HnG1 अपॉन n है ये। और किसी भी नंबर का मॉडुलस जो होता है, कोई सा भी नंबर हो, उसका मॉडुलस जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। मॉड लगाया इसीलिए जाता है कि या तो नंबर पॉजिटिव हो जाए या तो 0 रहेगा, तो 0 हो ही जाएगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहां 0 लिखा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसको मैं अलग अलग करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा H1Gn का मॉड प्लस H2Gn माइनस 1 का मॉड प्लस सो ऑन HnG1 का मॉड। ये चीज बनेगी, अपॉन में n आएगा। अलग अलग मैंने कर दिया, मॉड a प्लस बी का लेस और इक्वल टू मॉड a मॉड b। इसको मैं अलग अलग करूं तो ये बनेगा मॉड H1 मॉड Gn मॉड H2 मॉड Gn माइनस 2 माइनस 1 प्लस सो ऑन मॉड Hn मॉड G1। ये चीज बनेगी अपॉन में n। और अभी हमने सीखा था कि Gn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये चीज हमारे पास है कि मॉड Gn जो है वो हमेशा लेस देन k होगा। मतलब मॉड G1 इज लेस देन k, मॉड G2 इज लेस देन k, ये सारी चीजें होंगी। तो ये Gn वाले जो भी टर्म्स है उसकी जगह पे मैं जैसे ही k रखूंगा तो ये लेस और इक्वल टू की जगह लेस देन हो जाएगा। ये मॉड H1 इंटू k प्लस मॉड H2 इंटू k, ऐसे करके ये मॉड Hn इंटू k हो जाएगा। अपॉन में n ऑलरेडी है। इस k को मैं बाहर कर लूं तो ये लेस देन k बाई n, ये मॉड H1 प्लस मॉड H2 प्लस सो ऑन मॉड Hn हो गया। और मॉड Hn को हमने डिफाइन किया था कैपिटल Hn से, अभी डिफाइन किया था, तो ये हो गया लेस देन k बाई n। इसको मैं लिखूं तो ये H1 प्लस H2 एंड सो ऑन Hn तक है। और सबसे पहली चीज, जैसे ही हमने सीक्वेंस Hn को डिफाइन किया था यहां पर, वैसे ही देखा था कि भैया ये चीज हमको मिल रही थी कॉची फर्स्ट थ्योरम से। मतलब ये चीज हमको मिल रही कि H1 प्लस H2 प्लस Hn अपॉन n जो है वो 0 पे जा रहा है, क्योंकि कैपिटल Hn ऑलरेडी 0 पे जा रहा था। तो अब हम ये जानते हैं कि भैया H1 प्लस H2 प्लस Hn अपॉन n जो है ये 0 पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे छोटा कह लें, अगर इससे छोटा कह लें, ये यहां से इसको मैं यहां भेज रहा हूं, ये चीज हमको यहां पे मिल रही है k बाई n H1 प्लस H2 प्लस Hn, ये चीज हमको यहां पे मिल रही है। यही रिलेशन तो है, इसी को मैं लेकर के तो आगे बढ़ रहा हूं। इसका मतलब फाइनली हमको ये चीज मिली है। तो अगर ये बड़ा वाला जो सीक्वेंस है, अगर ये 0 पे जा रहा है, देखो ये 0 पे ही जा रहा है, अगर लिमिट में लगाऊं तो ये 0 पे जा रहा है, तो हमारा सैंडविच थ्योरम हमें क्या बोलता था कि भैया अगर बड़ा वाला सीक्वेंस जो है वो 0 पे जाएगा तो उससे छोटा सीक्वेंस भी यहीं 0 पे जाएगा, कहीं अलग जाने वाला ये नहीं है। इससे छोटा सीक्वेंस है, बड़का 0 पे जा रहा है तो छोटका भी 0 पे ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट H1Gn H2Gn माइनस 1 एंड सो ऑन HnG1 अपॉन में n, ये इसकी लिमिट 0 हो गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन स्टार जिससे हमको फाइनल सारी चीजें मिलने वाली थी, यहां पे आओ। यहां इक्वेशन स्टार से मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन स्टार को मैं पूरा फिर से लिख रहा हूं, फ्रॉम
इक्वेशन स्टार, यहां पे मैं पूरी चीजें लिख रहा हूं एक बार फिर से। इक्वेशन स्टार से हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पर हमारा f1 gn, f2 gn माइनस 1 एंड सो ऑन fn g1 है, अपॉन में n है। और यहां पे हमारे पास क्या बना था, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट h1 gn, h2 gn माइनस 1 एंड सो ऑन hn g1 अपॉन में n। एंड क्या बना था, ये टेंस टू इनफाइनाइट था, l इंटू एल डैश, ये पहले से बन चुका था। अब इस वाले टर्म की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस l इंटू एल डैश विच इज इक्वल टू l इंटू एल डैश। यही तो अपने को प्रूव करना था सेजारो थ्योरम में। f1 gn, f2 gn माइनस 1 एंड सो ऑन fn g1 अपॉन में n इज नथिंग बट l इंटू एल डैश। ये था हमारा सेजारो थ्योरम, हेंस प्रूव्ड सेजारोज थ्योरम। बड़ा प्यारा थ्योरम था, कितना आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया, कुछ खास नहीं किया हमने। हमें ये पता था कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, हमको ये प्रूव करना है, तो हमने एक सीक्वेंस hn को डिफाइन किया जो कि 0 पे जा रही थी। तो मॉड hn को मैंने कैपिटल hn कर दिया, तो इससे हमको ये मिला कि कैपिटल hn भी 0 पे जा रहा था। तो अगर किसी की लिमिट 0 पे जा रही है तो उसके फर्स्ट एंड टर्म के सम अपॉन n की भी लिमिट 0 पे जाएगी। ये चीज़ अब हमको जो प्रूफ करना था उसको इस hn जो हमने सीक्वेंस डिफाइन किया उसके हिसाब से लिख दिया। इससे इसके 2 टुकड़े हो गए। ये 2 टुकड़े जो हो गए, यही 2 इंपॉर्टेंट टुकड़े थे। gn हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्जेंट सीक्वेंस था, एल डैश पे जा रहा था, तो कॉसी फर्स्ट थ्योरम से इसके भी फर्स्ट एंड का टर्म का सम अपॉन n, ये भी एल डैश पे जाएगा। साथ ही साथ ये कन्वर्जेंट था, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, तो इसके लिए एक नंबर k एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए कि मॉड gn जो है वो लेस देन k होगा। अब क्या किया हमने कि इस सीक्वेंस को यहां से हमने यहां पर लिमिट अप्लाई किया, यहां जो लिया था हमने, यहां पे हमने लिमिट अप्लाई किया, जिसकी वैल्यू हमको एक्चुअली लिमिट की वैल्यू चाहिए थी। तो इससे इस टर्म पे भी आया लिमिट और इस टर्म पे भी आया लिमिट। इस टर्म पे लिमिट हम देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू, इतने सी की वैल्यू एल डैश आ गई। तो ये हमको दूसरा टर्म तो मिल गया था एल इंटू एल डैश, हमको आंसर में तो एल इंटू एल डैश ही चाहिए था, लेकिन ये वाला टर्म जो है इसको फंसा रहा था। तो हमने इसका कैलकुलेशन अलग से किया, इसको ले आए यहां पर, ये फंसा रहा था, एल इंटू एल डैश हमको यहां तक मिल गया था। अब अगर ये सीक्वेंस, अगर ये लिमिट की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो हमारा आंसर आ जाता। तो हमने इस पे विचार किया, इसके मॉड्यूलस पे विचार किया। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, हमने लिख दिया। फिर इसको अलग अलग किया। मॉड gn जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो उसकी जगह पर हमने k नंबर को रख दिया, k को बाहर ले आया k बाई n, तो ये मॉड h1 मॉड h2 ऐसे करके बन गया। इसको हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था कि मॉड की वैल्यू को हम लोग कैपिटल H बोलेंगे, ये आया। अब ये लेस देन k बाई n आया, यहां पर मैंने इसको फाइनली यहां पर लिख दिया, ये फाइनल इसको यहां पर लिखा कि दिस मॉड्यूलस इज लेस देन दिस। अब यहां अगर हम लिमिट लगाएं, यहां लिमिट लगाए, तो ये तो 0 पे जा रही है। तो अगर छोटी सीक्वेंस जो है वो 0 पे जा रही है, तो सॉरी बड़ी सीक्वेंस अगर 0 पे जा रही है, तो इसका मतलब उससे छोटा सीक्वेंस भी 0 पे ही जाएगा। इस चीज से हमको इसका फायदा ये मिला। ये किससे पता चला हमको कि ये 0 पे ही जाएगा? तो ये सैंडविच थ्योरम से पता चला हमको। तो अगर ऐसा है कि ये 0 पे जा रहा है, तो जो हमने ये इक्वेशन स्टार लिखा था, इसमें एल इंटू एल डैश मिल गया था, इस वाले पे काम करना था हमको, इसकी वैल्यू यहां से 0 मिल गई, 0 रख दिया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया। ये था सेजारो थ्योरम फाइनली। अब एक ये सीक्वेंस मतलब एक ऐसा थ्योरम है जो पीछे हमने कोरोलरी में छोड़ दिया था, गलती से छूट गया था एक्चुअली। किसकी कोरोलरी है ये? कॉसी सेकंड थ्योरम की कोरोलरी है, कॉसीज सेकंड थ्योरम की।
इसको प्रूफ करते, ये जरूरी था इसलिए मैं लेकर आया इसको प्रूफ करते। चलो, सीक्वेंस fn है हमारे पास, लेट बी अ सीक्वेंस such that fn is greater than 0 for all n belongs to नेचुरल नंबर का सेट। इसका मतलब यह है fn ग्रेटर देन 0 का मतलब यह होता है कि सीक्वेंस जो है ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, सारे टर्म्स इसमें पॉजिटिव होंगे, कोई एक सिंगल टर्म यहां पे नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरी चीज यहां पे दी हुई कि लेट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn प्लस 1 अपॉन fn इज l। लिमिट इसकी दी हुई है l, जहां की l जो है ये भी 0 से बड़ा है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है तो ये सारी चीजें पॉजिटिव टर्म्स से ही चलेंगे, l इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं अपने पास तो हमको प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट, यहां पे प्रूव हमको करना है कि लिमिट fn पावर 1/n भी कर दिया जाए अगर n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो ये भी l होगा। मतलब अगर इस सीक्वेंस के n+1 टर्म अपॉन nth टर्म का जो रेशियो है इसका लिमिट अगर l आ रहा है तो इस सीक्वेंस के पावर 1/n का भी लिमिट l ही आएगा। ये कॉची सेकंड थ्योरम का कोरोलरी है, मतलब इसको कॉची सेकंड थ्योरम कह सकते हो। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है कि एक सीक्वेंस यहां पे डिफाइन करना है। जितना प्रूफ है सब के लिए एक सीक्वेंस को हमको डिफाइन करना पड़ रहा है। तो लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस gn सच दैट, एक सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया gn इस तरीके से कि इसका पहला टर्म मैं लिख रहा हूं g1 तो वो f1 के इक्वल मिल रहा है, इसका दूसरा टर्म लिख रहा हूं g2 तो ये f2 अपॉन f1 मिल रहा है। इंडेक्स देखो यहां 2 है तो यहां 2 है, यहां 1 है तो यहां 1 है। इसके बाद में जब इसका तीसरा टर्म लिख रहा हूं g3 लिख रहा हूं तो ये f3 अपॉन f2 आ रहा है, मतलब यहां 3 है तो यहां भी 3 लेकिन इससे एक कम नीचे, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां पे हमको रेशियो जो दिख रहा है n+1 और इससे एक कम नीचे fn यहां पर है। इस तरीके से मैं इस सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि इस रेशियो वाले सीक्वेंस की जरूरत हमको पड़ेगी, इसको मैं रेशियो वाला सीक्वेंस बोलूंगा और इसी जगह यहां इसका यूज होगा fn ग्रेटर देन 0। अगर fn ग्रेटर देन 0 ना होके यहां इक्वल टू 0 भी अगर आ जाता तो ये रेशियो प्रॉब्लम खड़ी करने लगती, इसीलिए ये कंडीशन इसके साथ होनी जरूरी है। तो इस रेशियो वाले सीक्वेंस को मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लिमिट अगर l पे जा रही है तो इसके पावर 1/n की भी लिमिट l पे जाएगी। इस तरह से इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, gn यहां ले आया, ये क्या बनेगा, ऑफ कोर्स fn अपॉन fn-1 बनेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो g1 की वैल्यू थी f1, g2 की वैल्यू थी f2 अपॉन f1, g3 की वैल्यू थी f3 अपॉन f2, ऐसे करके gn की वैल्यू थी fn अपॉन fn-1, ये चीज थी। अब अगर इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए साथ में तो ये क्या बनेगा, g1 इंटू g2 इंटू g3 एंड सो ऑन gn, और इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो f1 इंटू f2 बाई f1 इंटू f3 बाई f2 एंड सो ऑन fn अपॉन fn-1। देखो पहला टर्म उसके बाद वाले टर्म के नीचे वाले से कट रहा है, फिर ये वाला उसके बाद वाले टर्म के नीचे से कट रहा है, तो ऐसे करके ये सारी चीजें कटती जाएंगी। इसके पहले का टर्म अगर लिखना चाहे तो fn-1 fn-2 आएगा, तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। तो इस तरीके से हमारे पास बचेगा क्या, तो वो बचेगा केवल fn। मतलब सीक्वेंस जो हमने डिफाइन किया g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn को जो डिफाइन किया है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो fn आ रहा है। अब हमारे पास एक और चीज है, हमारे पास एक और चीज क्या है जो हमारे थ्योरम में ही गिवन है, वो क्या गिवन है, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn+1 अपॉन fn इज l वेयर l इज ग्रेटर देन 0, ये गिवन है हमारे पास।
अगर इस चीज को देखा जाए तो इससे हमको मिलेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर जो टर्म है वो नीचे से एक ज्यादा नंबर वाला टर्म है। अगर यहां पे n है तो यहां n+1 है, तो अगर यहां n-1 है तो इससे एक ज्यादा n होगा, एक ज्यादा यहां यानी +1 कर लो तो -1 + 1 ये कट जाएगा, n-1 के बाद n आएगा, n के बाद n+1 आएगा, तो इसकी भी लिमिट l होगी। इसी चीज का इंप्लीकेशन है ये, और कोई दूसरी चीज यहां नहीं लिखी हुई है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है कि ये कौन है। देखो जरा यहां पे हम जब सीक्वेंस gn को डिफाइन कर रहे थे तो ये gn है, तो इससे हमको मिला लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट gn इज इक्वल टू l। देखो इस चीज से मिल गया, जो हमने सीक्वेंस डिफाइन किया उस सीक्वेंस की लिमिट भी हमको पता चल गई, सीक्वेंस डिफाइन किया उसकी लिमिट भी पता चल गई। अब और एक चीज, fn जो था वो ग्रेटर देन 0 था फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या कभी नेगेटिव आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसका इंप्लीकेशन हुआ कि gn भी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये हमको मिल गया, बड़े प्यार से मिलता जा रहा है सारा रिजल्ट। अब अगर ऐसा है, नाउ वी हैव sequence gn such that limit gn is l, यहां से and gn is greater than 0 for all n belongs to n। तो भैया कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो लिमिट l पे जा रहा है और वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट g1 g2 एंड सो ऑन gn की पावर 1/n जो है वो भी l पे जाएगा। यही तो कॉची सेकंड थ्योरम है। नाउ बाय कॉची सेकंड थ्योरम, बाय कॉशीज सेकंड थ्योरम से यहां तक तो पहुंच गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो कितना प्यार से gn सीक्वेंस को डिफाइन किया, उनका मल्टीप्लीकेशन देखा तो fn के इक्वल आया। ठीक है, इसको एक जगह पे रखते हैं, इसको स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। अब जो रेशियो हमारे पास लिमिट दिया हुआ था उसको लिया मैंने, उससे मैंने gn की लिमिट निकाल ली क्योंकि इसका वैल्यू gn के बराबर था। fn जो है पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो उसी से बनने वाला, उसी के मल्टीप्लिकेशन से बनने वाला gn है, तो वो भी पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस होगा। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है मेरे पास जिसका लिमिट l पे जा रहा है और वो पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो यहां पे हम कॉची सेकंड थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि कॉची सेकंड थ्योरम की यही क्राइटेरिया थी। तो इस सीक्वेंस gn के n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन पावर 1/n करने पे हमको l ही मिलेगा जहां पे ये जा रहा था। तो अब अगर ऐसा है मेरे पास, तो फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा जरा देखो, तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, तो स्टार की वैल्यू 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 1। स्टार में मैंने साफ साफ लिखा है कि g1 g2 g3 gn का मल्टीप्लिकेशन fn के इक्वल है, तो यहां पे मैं रख दूं fn, तो इससे हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn पावर 1/n इज l। देखो यही तो प्रूफ करना था हमको, यही तो प्रूफ करना था, कुछ अलग थोड़ी प्रूफ करना था। देखो यही तो प्रूफ करना था, यहां पे दिया हुआ है। कितना आराम से प्रूफ हो गया, मतलब केवल एक सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया, इसी को डिफाइन करते समय ही सारा ट्रिक यूज हो रहा है। सीक्वेंस को डिफाइन जैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका थ्योरम चलने लगेगा। तो ये था इस थ्योरम का कोरोलरी, और इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस देखने में आड़े टेढ़े लगते हैं। अब अगर इस थ्योरम को आपने समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो जरा, आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फॉर दिस सीक्वेंस पावर 1/n, ये e पर जा रहा है, तो इसको मैं fn मान लू। हियर fn इज नथिंग बट n पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसमें उस थ्योरम की कोरोलरी को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए कि क्या fn जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि क्या इसका लिमिट एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन इज इक्वल टू जो एल आएगा उसमें एल वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, क्योंकि हमारा ये देखो थ्योरम ही ये था यहां पे कि सीक्वेंस का जो एफ एन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, साथ ही उसके रेशियो को एल पे जाना चाहिए और वो एल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमने यहां एफ एन अगर इसको मान लिया है, तो अगर ये दो चीजें फुलफिल हो रही हैं तो उस थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले n क्या है, n नेचुरल नंबर्स है। n नेचुरल नंबर्स के लिए इसमें 1 2 3 कुछ भी फिलअप करते जाओ, तो ये 1 पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 पहला सीक्वेंस, 2 पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 दूसरा टर्म, 3 पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 तीसरा टर्म। इसमें कहीं नेगेटिव टर्म आएगा? नहीं आएगा। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि fn जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स दिस fn इज ग्रेटर देन जीरो। पहली क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरी क्राइटेरिया देखते हैं। दूसरी क्राइटेरिया के लिए हमको fn प्लस वन की जरूरत होगी, तो लिखते हैं fn प्लस वन यहां लिखते हैं। जहां जहां n था वहां वहां n प्लस वन लिख देंगे, जहां जहां n दिख रहा है n प्लस वन पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन का फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाता है। और fn हमारा ऑलरेडी ये है, fn हमारा ऑलरेडी यही है, n पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसका रेशियो चाहिए हमको, यहां पे हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो भी निकाल लेते हैं। fn प्लस वन अपॉन fn निकाल ही लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा n प्लस वन पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन फैक्टोरियल। अब इसके बाई में जब fn करेंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, fn से डिवाइड कर रहा है तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये है फैक्टोरियल n अपॉन n पावर n। ये चीज, इतनी चीज मिल गई हमको। अभी रेशियो पूरा निकला नहीं है, रेशियो को पूरा ही कैलकुलेट कर ही लेते हैं। यहां मैं दिखा रहा हूं इसको। मैं अगर देखो, अच्छा इसको a पावर 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको a 2 प्लस वन भी लिखा जा सकता है और इसको a स्क्वायर इंटू a लिखा जा सकता है, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जो होता है प्लस हो जाता है। ये चीज हमको पता है, क्लास 7 से पता है ना। तो इस चीज का यूज करके मैं इसको अलग अलग करने जा रहा हूं, इसको अलग अलग करने जा रहा हूं। क्या अलग कर रहा हूं भैया? ये n प्लस वन पावर n प्लस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं fn प्लस वन अपॉन fn की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस वन इंटू n प्लस वन पावर n। देखो बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो n प्लस वन वापस से आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि n उससे एक कम, उससे एक कम एंड सो ऑन 3 to 1 तक आपको इसका प्रसार कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फैक्टोरियल n प्लस वन को मैं अगर खोलूं तो ये n प्लस वन, इससे एक कम करेंगे तो फैक्टोरियल n यहां मिल जाएगा हमको, और यहां है फैक्टोरियल n बाई n पावर n यहां पे, ठीक। अब देखो ये कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हमको मिला क्या? मिला n प्लस वन पावर n बाई n पावर n। इसको अगर एक साथ कर दिया जाए तो n प्लस वन बाई n पावर n हो जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं अलग अलग तो ये 1 प्लस वन बाई n पावर n हो जाएगा, यानी fn प्लस वन अपॉन fn की वैल्यू ये आ गई। इस पे मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा दूं अगर इस पे, तो क्या मिलेगा हमको लिमिट लगाने पे? अगर मैं लिमिट लगा दूं यहां पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn प्लस वन अपॉन fn इज इक्वल टू ये होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस वन बाई n पावर n। ये क्या था जरा देखो, इसको तो हमने पीछे क्लास में सॉल्व किया हुआ है, इस चीज को हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया हुआ था। ये था, देखो यहां पे ये रहा, ये था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस वन बाई n पावर n है, ये e पे जा रहा था, है ना। पिछले क्लास का ये चीज है, देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, कहीं से भी कुछ भी अलग नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आई? e आई।
अब मुझे बताओ इस रेशियो, देखो दो चीजें हमको करनी थी, Fn ग्रेटर देन 0, हमने Fn ग्रेटर देन 0 देख लिया। उसके बाद रेशियो का लिमिट निकालना था, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ई आया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn+1 अपॉन Fn की वैल्यू E आ रही है। E की वैल्यू जो होती है वो 2.71 समथिंग होती है, तो ये इसका मतलब हुआ कि E इज ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो दो चीजें हमको चाहिए थी, एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म और एक सीक्वेंस जिस लिमिट पे जा रहा है वो लिमिट भी पॉजिटिव हो, तो हमको दोनों चीजें मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Fn पावर 1/n जो होगा वो भी E होगा। ये किससे? कॉसी, नहीं अभी जो हमने कोरोलरी यूज किया, ये वाला कोरोलरी, कॉसी सेकंड थ्योरम का कोरोलरी हमने यूज किया कि अगर सीक्वेंस है हमारे पास, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है और उनका रेशियो L पे जा रहा है, तो उस Fn के पावर 1/n को कर दे तो वो भी L पे जाएगा। तो ये Fn यहां पे कौन था? Fn था हमारा ये। तो हम यहां पे लिख दे, अगर फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये होगा, यहां से यहां Fn की वैल्यू रख रहा हूं मैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, Fn की जगह मैंने रखा n पावर n बाई फैक्टोरियल n पावर 1/n, तो इसकी वैल्यू भी E आ जाएगी। देखो कोरोलरी अगर नहीं होता तो हम लोग इस डायरेक्शन में सोच नहीं पाते, फिर हमको बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए कोरोलरीज होती हैं जिससे कि आप ये चीज को आसानी से सीख सके। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि सेजारो थ्योरम क्या होता है और हमने देखा कि कॉसी सेकंड थ्योरम का कोरोलरी क्या है और उस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। यही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस कोरोलरी से निपट जाएंगे, इसलिए आपको ऐसे सोच के रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और यहां तक आपने देख लिया तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आइए तब मिलता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।